चिंता को लेकर हम लोग आज कहीं ना कहीं अपने साथियों के साथ में, अपने सामाजिक लोगों के साथ में हमेशा विचार करते हैं। तो उसी विचार के साथ में आज हम लोग एक जगह पर हुए, मुलाकातें हुई, चाय पर चर्चाएं हुई और वर्तमान की राजनीतिक पर भी कई एक चर्चाएं हुई। एक ने मैंने देखा है कि चेयरमैन की मांग हो रही थी, अध्यक्ष की मांग हो रही थी, तो वो समर्थकों की मांग हो सकती है। निर्णय तो पार्टी के आला कमान लेते हैं और मैं हमेशा अपने आला कमान पर विश्वास भी रखता हूं और पार्टी का सिपाही होने के नाते मुझे और हम सबको ये फर्ज को अंजाम भी देना चाहिए कि हम लोग पार्टी के निर्देशानुसार चलें। ठीक है, समर्थकों की डिमांड हो सकती है, समर्थकों का मांग हो सकता है, चाहने वालों का मांग हो सकता है। मैं उनका स्वागत करता हूं। सराहनीय कार्य है कि अपने नेताओं के प्रति जो समर्थक होते हैं वो हमेशा सचेत रहते हैं, हमेशा जागरूक रहते हैं, हमेशा और आगे आकर डिमांड करते हैं कि किसे चुनना चाहिए, किसे देना चाहिए। ये एक आप कह सकते हैं कि सवाल बनाकर केंद्र में भेजने का काम करते हैं। निर्णय आला कमान लेता है और आगे जो भी बेहतर निर्णय होगा आला कमान के द्वारा माननीय केंद्रीय अध्यक्ष हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के वर्तमान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी का जो निर्णय होगा हम लोग स्वागत करेंगे। और हम लोगों को उम्मीद नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि हेमंत सोरेन जी एक कद्दावर नेता है, शिबू सोरेन जी का पुत्र है, वो जो भी निर्णय लेंगे राज्य के हित में लेंगे, अल्पसंख्यकों के हित में लेंगे, दलित के हित में लेंगे और इस राज्य के 3.25 करोड़ जनमानस के हित के लिए लेंगे। जो भी निर्णय लेंगे हम लोग बिल्कुल इस बात को भी हमेशा कहते हैं, जगह पर भी कहते हैं, गांव में भी जाते हैं तो इस बात पर कहते हैं कि ठीक है हम लोग जिस समुदाय से आते हैं, अल्पसंख्यक से आते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग झारखंडी है, तो झारखंड के हित में आदरणीय हेमंत सोरेन जी बेहतर निर्णय लेंगे, ये उम्मीद है। भारतीय जनता पार्टी का जो राजनीतिक रहा है या भारतीय जनता पार्टी का जो जिस तरह से देश में माहौल बनाया जाता है वो पूरे देश के लोग इस वक्त जान रहे हैं और मुझे लगता है कि ये जीता जागता सबूत है कि जिस तरह से नौजवानों के साथ छल करने का काम भारतीय जनता पार्टी करते हैं और हमेशा जिस तरह से हिंदू मुस्लिम और जिस तरह से दो समुदाय को लड़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा होता है और मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों से हटना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। और कांग्रेस के बाद की पार्टी यदि देखी जाती है तो भारतीय जनता पार्टी को देखी जाती है। वो उसका नारा रहता है कि भाई सबका साथ सबका विकास, लेकिन यहाँ तो सबका साथ सबका विकास होता नहीं है। कुछ लोगों का विकास होता है, बाकी लोगों का नाश होता है। तो इन तमाम राजनीतिक पर यदि आप मूल्यांकन करेंगे, यदि आप अध्ययन करेंगे तो निर्णय ये होगा कि देश बिल्कुल बहुत पीछे जा चुका है। यही प्रधानमंत्री थे जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस वक्त इनका एक बयान आया था कि भाई रुपया उसी देश का गिरता है। आपने सुना, हमने भी सुना है, तो अभी रुपया हमारा गिर चुका है महोदय। तो इस पर भी आदरणीय प्रधानमंत्री को स्पष्टीकरण जारी करना चाहिए। और मुझे लगता है कि कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा बड़ी ही बेहतर रूप से इस राज्य को लेकर चल रहा है, इस राज्य के बेहतर सोच के साथ में आगे है और अभी बिल्कुल हम लोग मजबूती के साथ में इस राज्य में हैं और आगे बेहतर रूप से रहेंगे। अच्छा मुद्दा रखता है, सबसे अग्रसर में ही इनका नाम है, हमेशा उठाते रहते हैं ये। तो इस गर्ज से जो है रिजवान क्रांति साहब को जो आना चाहिए आगे, ये सारे अल्पसंख्यकों का मांग है। आज आप लोगों के बीच बैठे थे, किन मुद्दों पे चर्चा हुई? क्या लगता है आने वाले दिनों में किसी बड़े पद पे रिजवान क्रांतिकारी होंगे? नहीं, ये तो एक औपचारिक बैठक थी और हमेशा हम लोग ऐसा रहता है, गाहे बगैर मिलते रहते हैं, लेकिन